तूने हमको दिया, मुक्ति मिली तेरे कारण, दूर हुआ पापों का साया। तू दिव्य प्रेम का झरना, प्यासे कभी हम रहे ना। आराधना आराधना, हर पल प्रभु तेरी आराधना। तू दिव्य प्रेम का झरना, प्यासे कभी हम रहे ना। आराधना आराधना, हर पल प्रभु तेरी आराधना। तू ही दिलासा है, तू मन की आशा, जीवन को प्रेम से है तराशा। तू ही दिलासा है, तू मन की आशा, जीवन को प्रेम से है तराशा। महिमा हम गाते दर तेरे आते, तेरी दया ही मनोकामना। महिमा हम गाते दर तेरे आते, तेरी दया ही मनोकामना। तू दिव्य प्रेम का झरना, प्यासे कभी हम रहे ना। आराधना आराधना, हर पल प्रभु तेरी आराधना। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु की कृपा से जहाँ कहीं भी हैं अच्छे से होंगे और निश्चित रूप से ईश्वरीय अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के साथ हम अपने इस वर्ष की धर्म शिक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं यह आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाते रहने में मदद करेगा। तो चलें सर्वप्रथम हम अपने प्यारे परमेश्वर को याद करते हुए प्रार्थना करें। अपने हाथ जोड़ें और सर झुकाएं। हे परमपिता परमेश्वर, कहा गया है आपका आदर करना सुबुद्धि को हासिल करने का पहला कदम है। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करना समझ-बूझ को पाने का पहला कदम है। हे परमेश्वर, आज से हम इस वर्ष के धर्म शिक्षा के पहले कदम के साथ सुबुद्धि, ज्ञान, विवेक और सभी आध्यात्मिक गुण पाने के लिए तैयार हैं। आपकी कृपा हम पर हमेशा बरसाते रहिए। आमीन। तो आपने मेरा साथ दिया, मैं समझती हूँ। बहुत बढ़िया। बच्चों, जिस मुक्ति की राह पर हम चल रहे हैं उसके चौथे भाग के पुस्तक यानी कि कक्षा चौथी के पुस्तक का नाम है जीवन के झरने। तो ये है आपकी पुस्तक, देख सकते हैं। आज हम इसके पहले पाठ को समझेंगे जिसका नाम है ईसा जीवन का स्रोत। ईसा जीवन का स्रोत। उससे पहले यानी इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यह जानना चाहती हूँ कि आप लोग बागवानी जानते हैं? बाग जानते हैं? अरे गार्डन जानते हैं ना? हाँ, सबने देखा है ना? छोटे गार्डन, बड़े गार्डन, स्कूल के गार्डन, चर्च के गार्डन, अपने घर के गार्डन, किसी न किसी का गार्डन तो देखा ही होगा, किसी न किसी तरह के गार्डन तो देखे ही होंगे। तो
आपने देखी है गार्डन, और गार्डन को संभालने वाले व्यक्ति को भी आपने देखा होगा, और आपने देखा होगा वह व्यक्ति कितने प्यार से, कितने ध्यान से अपने बाग को संभालता है, गार्डन को संभालता है। वह देखता है कोई इस तरह का पौधा या पेड़ तो नहीं जो फल नहीं ला रहा है, और अगर ऐसा है तो वह उसकी डालियों को या पेड़ को काट देता है, और अगर अगर फल लाने वाली डालियां हों तो उसकी छटाई करता है और उसको बढ़ने देता है, ताकि वह अच्छे से फले, अच्छे से फल लाए। अब हम वापस अपने पुस्तक में और पाठ में ध्यान देते हैं। ईसा ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, और जिससे कि वह अधिक फल उत्पन्न करे। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 1 से 3। ऐसा कहा गया है हमारे बाइबल में, जो कि हमारे ईसा मसीह के द्वारा कहा गया है। एक बार फिर ईसा मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से यह कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। कौन? हम सब उनकी डालियाँ हैं। ईसा कौन है? दाखलता। दाखलता जानते हैं आप सब? अंगूर की डालियाँ, ग्रेप्स, ग्रेप वाइन। हाँ, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यह दिया हुआ है यूहन्ना 15 के 5 और 6 पद संख्या। तो आप बताइए, एक डाली या डालियाँ अगर दाखलता से जुड़ी हुई हैं तो क्या होता है? हम जानते हैं कोई भी पौधा अगर उसकी डालियाँ उससे जुड़ी हुई हैं तो वो उसको हर प्रकार के पोषण, जल और हर प्रकार की ज़रूरतों को उस डालियों तक पहुंचाएगा, है कि नहीं? और अगर वो डालियाँ उस दाखलता से अलग हो गई, जैसे कि अगर हम हमारे परमेश्वर से, ईसा मसीह से अलग हो गए, तो क्या होगा? हमें वो जल, वो पोषण हमें नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए वो जल और पोषण क्या है? हमारे लिए वो जल और पोषण है प्रभु ईसा में आस्था रखना, उनके वचनों का पालन करना। वही हमें ईश्वरीय जीवन या जल या पोषण प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अच्छे फल उत्पन्न कर सकें। ईसा ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि न कि केवल जीवन बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना 10 के 10 में कहा गया है। तो अगर हम ईसा में विश्वास रखते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनके प्रेम में जुड़े रहते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो क्या होगा? तो हम उनके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे, उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। जैसे कि डालियाँ अपनी दाखलता से जुड़े रहते हैं, जैसे ईसा अपने पिता से जुड़े हुए हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रेम में बने रहते हैं, जैसे यूहन्ना के 15 के 10 में बताया गया है। ईसा की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारा ईश्वरीय जीवन कभी नष्ट नहीं होगा। हम ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ईसा ही जीवन का स्रोत है। जीवन देने का एकमात्र साधन कौन है? हमारे ईसा हैं, हमारे परमेश्वर हैं। तो ईसा की आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें जीना है, ईसा से प्रेम करते हुए हमें जीना है। अगर हम ईसा से प्रेम करना सीख गए तो हम हमारे आस पड़ोस से में जो रहते हैं, हमारे साथ में जो रहते हैं, उनके साथ भी प्रेम से रहना, प्रेम का व्यवहार करना सीख जाते हैं और हम उनके साथ भलाई करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के स्रोत ने हमें सिखाया है, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा हमने क्या सीखा है कि हमें आपस में प्रेम से रहना है, भलाई करते हुए रहना है, एक दूसरों को सहायता करते हुए रहना है। तो इससे हमें क्या होगा? हम अच्छे फल ही उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हमारी दाखलता बहुत ही जीवन और सुंदर जीवन देने वाला स्रोत है। तो आशा करती हूँ कि हम इस पाठ के
दिए हुए पाठ के द्वारा दिए हुए हर उस गुण को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और हम अपने जीवन को उसी रास्ते में चलाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में दिए हुए हर बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें दिए हुए हर वचनों का पालन कीजिएगा। जिन वचनों को मैंने बताया उसको आप दोबारा अच्छे से पवित्र बाइबल को लेकर उसका अध्ययन करिएगा। अपने माता पिता के साथ बैठकर उसको अच्छे से पढ़िएगा। एक बार फिर आप सभी को जय यीशु।